अपना दल कमेरावादी की नेता और सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे, विभिन्न विषय हैं उनको लेकर। मैम, आप लोगों के राष्ट्रीय अधिवेशन पार्टी का होने जा रहा है। ये पार्टी का अधिवेशन कहाँ होगा और किन तारीखों में इसको जो है वो रखा गया है, और अधिवेशन में क्या होने जा रहा है? देखिए, पार्टी का जो अधिवेशन हर 3 वर्ष पे होता है, वो इस बार उसका आयोजन सिराथू विधानसभा जनपद कौशाम्बी में किया गया है। 13 और 14 सितंबर को रहेगा, जिसमें 13 सितंबर को विभिन्न जो राजनीतिक विषय होंगे, जो मुद्दे होंगे और जो राजनीतिक घटनाक्रम है, पार्टी किस दिशा में आगे बढ़ेगी और हम लोग किस मुद्दे को सबसे अहम प्रायोरिटी पे लेके चलेंगे, क्या कार्यक्रम बनाए जाएंगे, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। विशेष रूप से पूरी राष्ट्रीय कमेटी और प्रदेश कमेटी के जो लोग होंगे, उसमें से चिन्हित पदाधिकारी अपने अपने विषय की चर्चा और प्रस्ताव रखेंगे। और उसके बाद 14 सितंबर को एक बड़ी विशाल जो आम सभा है राष्ट्रीय अधिवेशन की, उसका आयोजन जो आपका सैनी मैदान है, कृषि मैदान, वहाँ पर किया गया है 14 सितंबर को। और उसमें जो प्रस्ताव हमने 13 तारीख को पारित किए हैं, निर्वाचन प्रक्रिया, वो तमाम चीज़ों को वहाँ हम आम जनता के बीच में रखते हुए उसका अनुमोदन भी करवाएंगे और ये बताने का काम करेंगे कि पार्टी आज से किन विषयों को लेकर के किस दिशा में पार्टी को ले जाने का काम करेगी। और सहर्ष समस्त कार्यकर्ता जो और सहयोगी जो समर्थक पदाधिकारी वहाँ रहेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। एक सवाल ये था कि अधिवेशन होने जा रहा है, साथ ही साथ पंचायत चुनाव भी नज़दीक आ रहा है। आपका समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, फिर बीच में कुछ नाराज़गी हुई। अभी नाराज़गी बरकरार है या कि वो कोई मामला सब मैनेज हो गया, और पंचायत चुनाव अकेले लड़ेंगी या फिर सपा के साथ मिलकर लड़ेंगी? देखिए, हमारा 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था और निश्चित तौर पर जिन मुद्दों पे हम काम कर रहे थे, हमारे बड़े भाई के रूप में समाजवादी पार्टी उस मुद्दे को आगे लेके चल रही थी। तो मुद्दा आधारित हमारा गठबंधन हुआ और निश्चित तौर पर हमने एक बड़े मास को अपनी तरफ खींचने का काम किया और 12% ज़्यादा वोट लेकर के हमने जनता को यहाँ पर कन्विंस किया था और वो हमारे साथ आए। निश्चित तौर पर राजनीतिक पार्टियां हैं, हर किसी के अपने मंसूबे होते हैं, हर किसी की अपनी विचारधारा होती है और राजनीतिक घटनाक्रम के बदलते आयाम में ये तमाम छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन जहाँ तक पंचायत चुनाव का सवाल है, पंचायत चुनाव एक किसी भी राजनीतिक दल के लिए सेमीफाइनल जैसा होता है, क्योंकि उसके तुरंत बाद आप विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर देंगे। तो जितनी गर्मजोशी से, जितनी ज़्यादा मेहनत से और जितनी ज़्यादा ज़मीन पे उतर करके आप अपने पंचायत चुनाव को लड़ेंगे, निश्चित तौर पर आगे जा कर के 27 के लिए आप एक मजबूत दीवार खड़ी करेंगे, ताकि आप जो सत्ता पक्ष है और जो हमारा विपक्ष है उसको धराशायी करने का काम कर सकें। तो अकेले लड़ेंगी, फाइनल है ये बात कि कमेरावादी अकेले चुनाव लड़ेगी? देखिए, मुझे लगता है ये सवाल ही आप गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं, क्योंकि पार्टी अकेले लड़ेगी या साथ में लड़ेगी या बिल्कुल नहीं लड़ेगी, ये तमाम जो विषय होंगे ये राष्ट्रीय कमेटी निर्धारित करती है। ये अधिकार क्षेत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। इसीलिए मैंने कहा कि ये आप गलत सवाल गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं। एक सवाल ये था कि अभी जब विधानसभा सत्र चल रहा था, उस दौरान भी देखा गया कि पल्लवी पटेल अलग थलग रहीं समाजवादी पार्टी से। जो चीज़ें रहीं, जो घटनाक्रम रहे, उसमें समाजवादी पार्टी के विधायकों ने आपका साथ नहीं दिया। क्या वजह है? क्या दूरियां वास्तव में बढ़ गई हैं जो सदन के अंदर भी आपका सहयोग नहीं हो रहा है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी भी विषय पर कोई अकेला पड़ गया। मुझे ऐसा लगता है कि जब एक विषय आया, वहाँ पर हम सब वेल में खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे थे। हम सभी लोग ये कह रहे थे कि इस बात की चर्चा होनी चाहिए, और उसमें जहाँ समाजवादी पार्टी उतरी थी, वहीं बगल में आपने मुझे भी उस दीर्घा में देखा होगा विरोध प्रदर्शन दर्शाते हुए। तो मुझे लगता है जिन मुद्दों के साथ हम पहले भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े थे, आज भी हर सही मुद्दे के साथ हम साथ खड़े हैं। पूजा पाल का जो बयान आया, उसके बाद बहुत सारी चर्चा रही। उनको पार्टी से निकाल दिया गया, उनसे जो है वो अखिलेश यादव ने खुद चिट्ठी जारी कर दी। तो ये जो घटनाक्रम था, उन्होंने कहा कि हमने चूँकि मुख्यमंत्री की तारीफ़ की थी, इसलिए जो है वो हमको पार्टी से निकाला गया। आप सहमत हैं पूजा पाल के जो ये बयानात आए हैं उनसे? देखिए, मेरा ये मानना है कि हम 403 विधायक जनप्रतिनिधि जब अपने उस सदन में खड़े होते हैं और अपने वक्तव्य रखते हैं, तो वो हमारे निजी विचार होते हैं और हम कैसे उनको वहाँ पर पुट अप करके अपनी बातों को कहना चाहते हैं, ये बहुत ही पर्सनल चीज़ें होती हैं जिसको हम वहाँ रख रहे हैं, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई गाइड करता है। लेकिन हाँ, अगर उनका निष्कासन हुआ है तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने कुछ सोच समझ के अपने विधायक के खिलाफ कोई एक्शन लिया होगा। क्या सोच रही, क्या परिस्थितियां रहीं, ये उस पार्टी के प्रवक्ता या उस पार्टी के नेतृत्व ही बता सकता है।
अतीक अहमद को लेकर पूजा पाल ने कहा कि हमने चूंकि अतीक का नाम लिया, माफिया मिट्टी में मिलाया गया, इसलिए जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लोगों को बुरा लगा और माफिया का वो साथ दे रहे थे। आप भी उसी पार्टी से विधायक हैं, क्या इस तरह की विचारधारा है समाजवादी पार्टी की कि माफिया को साथ रखती है अपने? देखिए, मेरा जितना भी संपर्क रहा है समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के साथ, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि हमने हमेशा अपने मुद्दों पे बात की है। किसी और इतर विषय पे हमने कभी बात नहीं करी, तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकती। हालांकि जो भी पार्टी का निर्णय होगा, वो पार्टी का जो नेतृत्व है वही उस पर मोहर लगा सकता है। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। एबीवीपी के लोगों पे लाठीचार्ज होता है और ठीकरा ओम प्रकाश राजभर के सर आ जाता है। उनके घर पे पथराव होता है, उनके साथ गाली गलौज होती है, अभद्रता होती है। कुल मिला के जो यहाँ घटनाक्रम चल रहा है वो बड़ा विचित्र घटनाक्रम यहाँ पे देखने को मिलता है। बीजेपी की सरकार में ही बीजेपी के संगठन के लोगों पे लाठीचार्ज होती है और जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनके घर पे पथराव होता है। जो ये घटनाक्रम है, इसको कैसे देख? देखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ एबीवीपी की बात नहीं करूँगी, मैं इसको एक और बड़े फ्रेम में देखना चाहती हूँ कि छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और ये सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। जिस प्रकार से आज सरकार काम कर रही है और सरकार से अगर कोई प्रक्रिया जुड़ी हुई है, मान लीजिए किसी कॉलेज की मान्यता ही जुड़ी हुई है, तो वो मान्यता और ऐसे जो तमाम जटिलताएं सरकारी फोरम में होती हैं, उससे मेडिकल कॉलेज हो, लॉ कॉलेज हो, नॉर्मल डिग्री कॉलेजेस हो, वो सब तमाम जो है मान्यताओं में पिछड़ जाते हैं। और उसके भुक्तभोगी कौन होते हैं? उसके भुक्तभोगी होते हैं उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने वाला छात्र, क्योंकि उसने एडमिशन ले लिया, अब कॉलेज की मान्यता नहीं है, तो उसका तो भविष्य अधर में लटक गया। और ऐसे अधर में लटके हुए जो भविष्य वाले छात्र होते हैं, जब वो न्याय मांगने जाते हैं तो वर्तमान परिस्थितियों में सरकार उनको लाठियां दे रही है। तो ये सरकार की विफलता है। ये सरकार की विफलता है कि आप अपने प्रदेश में छात्रों का भविष्य सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका कहीं से भी उपचार या समाधान लाठियां नहीं हो सकती। समाधान हो सकता है कि आप जो जटिलताएं हैं उनका समाधान करिए। हर सरकारी प्रक्रिया जो है वो टाइम बाउंड तरीके से होनी चाहिए, ताकि ना किसी के भविष्य पे तलवार लटके, ना छात्र अपना आंदोलन करें और ना पुलिस ये लाठी बढ़ाए। और कोई भी जो प्रदेश है वो लाठियों से नहीं चलता, बुलडोजर से नहीं चलता। वो संविधान की मान्यताओं से चलता है, नियम से चलता है, कानून से चलता है। 27 भी नज़दीक आ रहा है, क्या समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन बरकरार रहेगा? और चर्चा तो बीच में यही रही कि बीजेपी की तरफ भी आपका झुकाव बढ़ा है, बीजेपी के कुछ नेता आपके संपर्क में आए। देखिए, राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ चर्चाएं नहीं होंगी तो आप गुम हो जाएंगे। कहा जाता है, मैंने कैडर में सीखा भी है कि चर्चा खर्चा पर्चा। तो अगर आप कह रहे हैं कि लगातार हम चर्चा में बने हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं पुनः उसी बात को दोहराऊंगी कि आप गलत सवाल गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं। गठबंधन का निर्णय किसके साथ होगा, अकेले लड़ेंगे, किस दिशा में जाएंगे, ये तमाम राष्ट्रीय कमेटी, राष्ट्रीय अध्यक्ष का अधिकार क्षेत्र है। नहीं, बीजेपी के नेता संपर्क में थे आपसे, ये सच है क्या? मैं सदन की मेंबर्स हूँ तो मुझसे तो सभी संपर्क में रहते हैं, जो विपक्ष में है, जो संपर्क में है, जो सत्ता में, वो भी संपर्क में है। तो अपने मुद्दों की बात करेंगे, अपने क्षेत्र की बात करेंगे, बस। जो आपके क्षेत्र का, आपके मुद्दों का ख्याल रखेगा, ये माना जाए 27 में उसके साथ रह सकती हैं आप? मेरे क्षेत्र के मुद्दों का ख्याल सिर्फ मैं रख सकती हूँ, क्योंकि जनता की जनप्रतिनिधि मैं हूँ। हालांकि उसकी चर्चा मैं किसी से भी कर सकती हूँ। बहुत बहुत। पल्लवी पटेल जी, इनका राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है, सिराथू में होगा और एक बड़ी रैली भी वहाँ पर आयोजित की जाएगी। पंचायत चुनाव पार्टी अकेले लड़ेगी या गठबंधन के साथ लड़ेगी, इसका अभी निर्णय नहीं है और ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।